इस वीडियो में हम लोग प्रोपोर्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो और सबसे अंत में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जानेंगे। तो यह प्रोपोर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आगे हम लोग बस इन्हीं टॉपिक का उपयोग करेंगे अपने मैथमेटिक्स को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहला है इन्वर्टेंडो क्या होता है। तो इन्वर्टेंडो अगर कोई प्रोपोर्शन दिया हुआ है A to B एज C to D, तो इसका इन्वर्टेंडो हो जाएगा B to A इक्वल टू D to C। और अब ये होता कैसे है इसको अब हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या होगा A to B इक्वल टू C to D। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं A ओवर B इक्वल टू C ओवर D। अब यहाँ पे हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा B ओवर A इक्वल टू D ओवर C। और फिर इसको हम लोग जब प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा B टू A इक्वल टू D टू C। तो ये ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी कि A टू B एज C टू D का जो इन्वर्टेंडो होगा वह B टू A एज D टू C होगा। उसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं कि अल्टरनेंडो क्या होता है। तो अल्टरनेंडो होता है कि अगर कोई प्रोपोर्शन दिया हुआ है A टू B इक्वल टू C टू D दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A टू C इक्वल टू B टू D, यानी कि इसका जो अल्टरनेंडो होगा वह ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं कि इसका अल्टरनेंडो ये कैसे हुआ है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखते हैं A टू B इक्वल टू C टू D, और इसको लिख सकते हैं A ओवर B और C ओवर D। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा A इंटू D और B इंटू C। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग A ओवर C और B ओवर D। अब इसको हम लोग प्रोपोर्शन में चेंज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा A टू C इक्वल टू B टू D। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इससे चेंज होके ये कैसे हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेंडो। अब आगे हम लोग देखते हैं कंपोनेंडो क्या होता है। तो कंपोनेंडो होता है कि कोई प्रोपोर्शन दिया हुआ है A टू B इक्वल टू C टू D हुआ है, तो इसको हम लोग कंपोनेंडो के रूल से लिख सकते हैं A प्लस B टू B और C प्लस D टू D। अब ये कैसे हुआ, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं A ओवर B इक्वल टू C ओवर D। अब हम लोग दोनों तरफ एक एक प्लस कर देते हैं, तो जब दोनों तरफ एक एक प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A ओवर B प्लस 1 इक्वल टू C ओवर D प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस B ओवर B इक्वल टू C प्लस D ओवर D। अब यहाँ पे फिर से अब इसको जब हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस B टू B इक्वल टू C प्लस D टू D। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इससे यह चेंज होके कैसे आया है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो। अब सबसे अंतिम सेकेंड लास्ट टॉपिक है डिविडेंडो। तो डिविडेंडो क्या होता है, कोई रेशियो दिया हुआ है A टू B इक्वल टू C टू D, तो इसका डिविडेंडो हो जाएगा A माइनस B टू B इक्वल टू C माइनस D टू D। अब इसको हम लोग प्रूव करके लाते हैं कि इससे यह कैसे हुआ है डिविडेंडो रूल कैसे हम लोगों के बीच आया है।
ए ओवर बी और -1 करेंगे और सी ओवर डी और -1 इधर भी करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे बी और ए माइनस बी और डी और सी माइनस डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी टू बी इक्वल टू सी माइनस डी टू डी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिविडेंडो। तो ये 4 टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जिसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो साथ में। इसके बाद हम लोग उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इस बोर्ड को हम लोग साफ कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम लोग कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। तो अगर कोई प्रोपोर्शन दिया हुआ है ए टू बी इक्वल टू सी टू डी, तो कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो रूल से हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी बटा ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी और बटा सी माइनस डी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग ऐसे क्यों लिखे हैं वो जान लेते हैं। तो हम लोग को कंपोडेंडो क्या कहता है, कंपोडेंडो कहता है अगर कोई प्रोपोर्शन ऐसे दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी बटा बी इक्वल टू सी प्लस डी ओवर डी। और डिविडेंडो क्या कहता है, डिविडेंडो क्या कहता है, डिविडेंडो कहता है ए माइनस बी ओवर बी इक्वल टू सी माइनस डी ओवर डी। तो कंपोडेंडो ये कहता है और डिविडेंडो ये कहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपोडेंडो में डिविडेंडो से डिवाइड करेंगे, यानी कि कंपोडेंडो डिवाइड बाय डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ओवर बी अपॉन ए माइनस बी ओवर बी, और इधर कितना हो जाएगा सी प्लस डी ओवर डी अपॉन सी माइनस डी ओवर डी। अब यहाँ पे बी और बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डी और डी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। तो कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो से क्या होता है कि कोई प्रोपोर्शन अगर ए टू बी इक्वल सी टू डी हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। तो यही होता है हमको कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो, और इसका उपयोग आगे 11th 12th में बहुत ज्यादा है।